शिक्षा को नैरो थिंकिंग से निकाल करके ब्रॉड थिंकिंग में डालने का प्रयास हुआ है और यह आजाद भारत की आजाद शिक्षा नीति का तरीका है। इसको भी हमको समझना है। उसी तरीके से यह कॉग्निटिव लर्निंग की तरफ भी यह विशेष करके ध्यान देता है और इनोवेटिव थिंकिंग को, अब आपको भी मालूम है, हम लोगों ने भी एमए पास किया, आपने भी एमए पास किया है, एमएससी किया होगा या जो भी किया होगा। हम लोग तो आर्ट्स वाले थे, तो हम लोगों को बता दिया जाता था कि ये 20 क्वेश्चंस हैं, इन 20 क्वेश्चंस को फिर लोग रटना शुरू करते थे। हाउ डिड बिस्मार्क मॉडर्नाइज टर्की, हाउ डिड जर्मनी डू दिस, हाउ डिड दैट हैपन, ऐसे ही होता था। और हम अच्छे अच्छे फ्लावरी लैंग्वेज में अच्छा नोट्स बनाते थे, उसको रट लेते थे, एक तरफ करके आ जाते थे पूरे का पूरा। ऐसा ही नहीं था क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? If I am right, then I must be at least an obedient student. तो ये शिक्षा नीति थी। बाहर आते थे, बोलते थे कितने अटेम्प्ट किए, 5 के 5 कर लिए, कितने पेज, 6 पेज लिख दिए। 60% से तो नीचे आना नहीं है यार, कैसे आएगा? एक पेज में भी तो नंबर देगा 10, तो हो जाएगा। तो ये थिंकिंग थी, दिस वॉज द थिंकिंग। वहां से हम इनोवेटिव थिंकिंग की तरफ बढ़े हैं और ये शिक्षा नीति हमको रटना रटाना नहीं सिखाती है। यह शिक्षा नीति हमको सिखाती है ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। इसको समझने की ताकत यह शिक्षा नीति देने वाली है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ शिक्षा नीति अब अफोर्डेबल बनाई गई है। शिक्षा नीति इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बनाई गई है। शिक्षा नीति एक्सेप्टेबल फॉर ऑल बनाई गई है। शिक्षा नीति फ्लेक्सिबल बनाई गई है। शिक्षा नीति हमारी एनालिटिकल कर्व को इंक्रीज करने वाली बनाई गई है, जिसमें हमारे एनालिसिस की ताकत बढ़ सके। हमारी शिक्षा नीति एप्लीकेशन ऑफ माइंड को बढ़ाने वाली बनाई गई है। और आज की शिक्षा नीति एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज को प्रोत्साहन देने वाली बनाई गई है। यह छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आप देखिए, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, हर एक दिन एक क्लास इंग्लिश लैंग्वेज का और एक क्लास इंग्लिश ग्रामर का, ये 2 क्लासेस लगभग, अगर बहुत फ्लेक्सिबल है तो ऑल्टरनेट होता था, और नहीं तो डेली 2 क्लासेस जाती थी। यानी 7 पीरियड्स में से 2 पीरियड्स यूज्ड टू बी डिवोटेड टू इंग्लिश। अब आप समझिए कि हफ्ते में 5 दिन में फिर 10 क्लासेस, और 10 क्लासेस का मतलब हुआ 45 मिनट्स का मतलब समझिए। तो सो मच टाइम यू डिवोटेड ओनली इन लैंग्वेज विच बिकेम द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपका मीडियम बना। और हमारी सोच कैसी थी कि पहले हम गुजराती में सोचते थे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और उसका नतीजा देखिए कि 20% अंग्रेजी पढ़ने वाले, 80% हिंदी पढ़ने वाले या गुजराती पढ़ने वाले, जब कंपटीशन होता था तो 80% को कंपीट करना पड़ता था और उसका नतीजा 20% निकलता है, और 20% वाले 80% का नतीजा निकल कर ले जाते थे। आपके समझ में आया कि कितने एनॉमली थी एजुकेशन में। आज शिक्षा में आपको मदर लैंग्वेज में पढ़ने का अधिकार मिला है। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला है। और यह एंड नाउ शिक्षा विल नॉट बी इंडियन एजुकेशन, शिक्षा विल बी भारत एजुकेशन, भारतीय एजुकेशन। यह समझिए। यानी अब भारत का बच्चा, मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन मैं अपने हिंदी साथियों के प्रति हमेशा बहुत आदर रखता था, क्योंकि वो बेचारा सिर्फ इसलिए डरता था कि बोलने में दिक्कत आती थी अंग्रेजी में, बुद्धि में तो मेरे से 10 गुना आगे था। उसको आज ताकत मिली है, इसलिए भारत खड़ा हुआ है। इस बात को समझिए शिक्षा नीति से। अभी तक ओलंपिक्स में कौन जाते थे? जिनको अच्छा स्विमिंग पूल मिल गया वो स्विमर बन गए, जिनको अच्छा स्टेडियम मिल गया वो अच्छे शूटर बन गए, जिनको अच्छा शूटिंग ग्राउंड मिल गया वो शूटर बन गए, जिनको अच्छा एथलेटिक का मैदान मिल गया वो एथलीट्स बन गए। कभी हमने देखा कि भारत का गांव का व्यक्ति जो नंगे पांव दौड़ता है उसकी ताकत क्या है और उसमें कितनी ताकत है?
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारत स्पर्धा में आया है, इंडिया नहीं, भारत स्पर्धा में आया है। इसलिए भारत के 130 करोड़ जो हमारी जनता है उन और जो हमारे नौजवान हैं 30 करोड़ के आसपास, उनको आज स्पर्धा में आने का मौका मिला है इस शिक्षा नीति के कारण। वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह शिक्षा नीति सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं प्रोड्यूस करती है, ये एक स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल नौजवान को पैदा करने की अपॉर्चुनिटी देती है, और उसको हम भली भांति अपने तरीके से सदुपयोग करें। इसलिए अपने बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट समझ करके उसका उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज एजुकेशन की दृष्टि से 14,500 स्कूल्स को हम टॉप मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का अपग्रेड कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष योजना प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए किया है। संस्कृत को ओरिजिनल स्थान मिल सके, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 8 स्टेट्स के अंदर हम 5 नेशनल लैंग्वेज में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, यानी भारतीय भाषा।